मुझे लगता है कि किन कारणों से हाई कोर्ट ने इस पे रोक लगाया है, इन कारणों पे अभी हम मंथन भी करेंगे। और निश्चित रूप से देखिए, सिविल कोर्ट के ऊपर हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के ऊपर में सुप्रीम कोर्ट है, तो हमें तो न्याय कोर्ट से ही मिलेगा। अगर रोक लगाया गया है तो उसके हम मूव करने के लिए भी अधिकारिक हैं, हम तो निश्चित रूप से करेंगे लिए। और भारतीय जनता पार्टी का क्या काम है, वो तो हमेशा से ऐसे ही अलगाव वाली भाषा बोलती है, तो उनके लिए हो सकता है थोड़ी देर के लिए खुशी हो, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना से डरती क्यों है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पटना हाईकोर्ट ने जातिगत जनगणना पर रोक लगा दी है तत्काल रूप से। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता सारिका जी हैं। किस तरीके से देख रही हैं, पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया है? देखिए, जातीय जनगणना है वो केंद्र सरकार के अधीन होता है, और जातिगत गणना है वो जो राज्य सरकार का ये अधिकार होता है। अब अगर रोक लगाई गई, चूँकि मुझे भी पूरी डिटेल खबर नहीं है, इसको मैं भी देखूंगी कुछ मिनटों में। पार्टी में चूँकि एक कार्यक्रम चल रहा है, तो अगर इस तरह की हुई है कि अगर हाईकोर्ट के द्वारा अगर रोक लगाया गया, तो मुझे लगता है हाईकोर्ट के ऊपर भी एक सुप्रीम कोर्ट है, हम निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट की ओर मूव करेंगे। लेकिन किन कारणों से उस पर रोक लगाई गई है, उन विषयों पर अभी जानने की आवश्यकता है, और उसके बाद हम मूव करेंगे निश्चित रूप से। लेकिन सरकार को एक झटके के तौर पर आप देख सकते हैं इसे, क्योंकि आप लोग का ड्रीम प्रोजेक्ट, चाहे तेजस्वी जी हों चाहे नीतीश कुमार जी हों, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था कि बिहार में जातिगत जनगणना हो। लेकिन कहीं ना कहीं हाईकोर्ट ने रोक लगाया, फिर आप लोग मूव कीजिएगा सुप्रीम कोर्ट में, तो एक तो वक्त तो एक काम पे तो ठहराव आ ही गया ना। देखिए, ये ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं, ये बिहार के हर एक व्यक्ति की ज़रूरत थी, और इससे मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं आहत होगा, क्योंकि हमारे ये मंशा थी कि जब जातीय रूपी जनगणना का एक आंकड़ा सरकार के पास होगा, तो उन जातियों की संख्या और जो उन जातियों तक सरकार की जो सेवाएं हैं या पहुंच नहीं पा रही हैं, तो उनको आगे करके उन तक वो सुविधाओं को पहुंचाना, ये भी एक सरकार का एक उद्देश्य था। तो मुझे लगता है कि किन कारणों से हाई कोर्ट ने इस पे रोक लगाया है, इन कारणों पे अभी हम मंथन भी करेंगे। और निश्चित रूप से देखिए, सिविल कोर्ट के ऊपर हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के ऊपर में सुप्रीम कोर्ट है, तो हमें तो न्याय कोर्ट से ही मिलेगा। अगर रोक लगाया गया है तो उसके हम मूव करने के लिए भी अधिकारिक हैं, हम तो निश्चित रूप से करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये रोक लगी तो निश्चित रूप से बिहार के लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका है। काफ़ी सवाल है, कहीं ना कहीं अब बीजेपी को मौका मिल जाएगा आप लोग पे हमलावर होने का। कहीं ना कहीं जो कार्य आप करवा रहे थे वो सही नहीं था। देखिए, ये कार्य बिहार की जनता के हर एक व्यक्ति के लिए थी, और हमारा जो सरकार है, महागठबंधन है, वो वचनबद्ध है लोगों के हित में काम करने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी का क्या काम है, वो तो हमेशा से ऐसे ही अलगाव वाली भाषा बोलती है, तो उनके लिए हो सकता है थोड़ी देर के लिए खुशी हो, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना से डरती क्यों है। अरे भाई, इनको तो पूरे के पूरे देश रूपी ये करवाना चाहिए जनगणना। केंद्र में इनकी सरकार है, क्या ये नहीं चाहते हैं कि तमाम जातियों का जो है एक डेटा जो है ये इनके पास रहे? आपके पास भी मान लीजिए डेटा परफेक्ट रहेगा, तभी ना आप किसी कार्य को सही रूप से अंजाम दे पाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी डरती है, और डरने के कारण वो इस तरह से अनाप शनाप बयानबाजी करती है। मुझे लगता है ये जातीय जनगणना हर एक व्यक्ति की जरूरत है, और ये सिर्फ राज्य नहीं, केंद्र के रूप में केंद्र से ही पूरे देश में होना चाहिए था। चलिए, इतने आरजेडी की प्रवक्ता सारिका पासवान जो साफ तौर पे कह रही हैं कि पटना हाईकोर्ट ने भले ही रोक लगा दिया है जातिगत जनगणना पर, लेकिन अब ये सुप्रीम कोर्ट मूव जो हैं वो करेंगे। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन।